जी देखिए, ऐसा है कि एक आश्रम है और वो धर्म का केंद्र बिंदु है। हाँ बताइए। धर्म की वहाँ बातें हो रही हैं, धर्म का गढ़ है। बनारस अपने आप में, काशी अपने आप में धर्म का गढ़ है। और उस पर वो आश्रम जिस पर दुनिया भर का धर्म को बचाने का ठेका दिया हुआ है, वहाँ पर ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल आश्रम में नहीं देखने को मिलती हैं। जैसे वहाँ की दिनचर्या, सबसे पहले वहाँ की दिनचर्या ही एक आश्रम नॉर्मल जैसा होता है वैसी नहीं है। सुबह वहाँ वेद पाठ नहीं सुनने को मिलेगा, वहाँ तुलसी की मंजरियाँ, तुलसी की क्यारियाँ, गेंदे के फूल देखने को नहीं मिलेंगे। क्या देखने को मिलता है वहाँ? देखने को मिलेगा थोड़ा सा गुप्त दरवाज़ा, अच्छा, थोड़ा सा गुप्त कमरे, हॉल जो प्रोहिबिटेड हैं, जहाँ पे निषिद्ध है जाना आम आदमी का। कोई नहीं जा सकता वहाँ, कोई भी नहीं जा सकता है। और जो वहाँ पे बटुक रह रहे हैं वो भी नहीं जा सकते हैं यदि वहाँ पर जो उनकी मालकिन है उनकी अनुमति ना हो तो। अच्छा, मालकिन कौन है? उनकी सखी हैं, उनकी वो मालकिन है। उनका नाम कभी बताया जाता है। सखी का मतलब? उन्होंने बताया कि वो उनकी सखी हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा बताया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सखी। जब भी कोई पुरुष होता है उसकी कोई भी मालकिन, अगर पुरुष की या पुरुष की किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रॉपर्टी की मालकिन, उसकी कोई भी चीज की मालकिन, उसकी अगर कोई स्त्री है तो कहा जाता है भैया तो इनकी माता होंगी या पत्नी होंगी। वो कहती है मैं हूँ इस आश्रम की मालकिन, मैं हूँ, ऐसा वो कहती हैं। वो खुद को आश्रम की मालकिन बताती है। मैं जरा आपको ये भी बता दूं अपने मेहमानों को और अपने दर्शकों को कि हमारे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी लाइव जुड़ने वाले हैं। मैं उनके पास भी जाऊंगी, वो क्या कह रहे हैं, ये जो सारे आरोप लग रहे हैं। लेकिन जो भूमिका जी बता रही हैं, जो वो कह रही है कि ऐसे कमरे हैं जहां कोई नहीं जाता है। मेरे साथ आशुतोष ब्रह्मचारी हैं जो शिकायत करता है। आशुतोष जी जरा बताइए, आश्रम में कई रहस्य हैं, कई कमरे ऐसे हैं जहां कोई नहीं जाता। ये इन सब पर जो साहित्यकार भूमिका द्विवेदी हैं कई बातें कह रही हैं, आप क्या कहेंगे? अभी तो भूमिका आई है, अभी तो पृथ्वी भी आएगी, आकाश भी आएगा, सब आएंगे सामने, सब बहनें आएंगी हमारी और इनकी पोल खोलेंगी अभी ये। और अभी तो हम खुदाई कराएंगे जहां हमारे भटकों ने सामान दबा रखा है। अच्छा, हम इनको नहीं बताएंगे क्योंकि हमने इनको बता दिया मीडिया के सामने, तो उन्होंने उस कमरे का सारा सामान हटाना शुरू कर दिया। स्विमिंग पूल हमने बताया जहाँ ये रंग रंगिया मजाते थे, नहाते थे उस अपनी पत्नी रूपा सहेली के साथ, जिसका नाम पूर्णिमा है। उस पूर्णिमा ने इनका नाम रखा है श्री स्वामी। और वो स्वामी श्री की जो सहेली है वो साउथ की रहने वाली है। वो हाथों से ऐसे निलाती थी नंगे, जब पूरे ऐसा होता था जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा वो हो रहा है। ये भटुक देखते थे छोटे छोटे बेचारे, छोटे छोटे बच्चों के सामने। क्या उनको शिक्षा मिली होगी? उनका जीवन बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मेडिकल रिपोर्ट इतनी गंदी आई है कि उनके पेट तक खराब है उन लोगों के। उन बच्चों का क्या होगा? उनको बीमारी ना लग गई होगी? अभी एड्स की भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि सब चेक करा ले जाए, कहीं उनको ऐसी गंभीर बीमारी ना बन गई हो। तो तमाम चीजें सामने आई हैं और यह विवेचना में सब चीज हो रही है। और अब मुझे नहीं लगता है कि फांसी के फंदे पे कोई बचा पाएगा। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आपको हिस्ट्री शीटर कह रहे हैं आप पर इतने आरोप हैं, इतने इल्जाम हैं, आप कौन होते हैं उन पर ये आरोप लगाने वाले? अब हिस्ट्री शीटर बनने का वक्त अविमुक्तेश्वरानंद का आ गया है। 8 मुकदमे उनके ऊपर है और भारत का कानून कहता है जिसके ऊपर 5 मुकदमे उसको स्टेशन बना देना चाहिए। मेरे लिए जो बताया जा रहा है, मुझे अभी तक किसी कोर्ट का कोई प्रमाण नहीं दिखाया उन लोगों ने, किसी थाने का कोई मोहर नहीं दिखाया, अधिकारी का मोहर नहीं दिखाया कि मैं हिस्ट्री शीटर हूँ। एक थाना कानला की सूची बनाई जाती है और उस पर फर्जी मोहर लगाई जाती है इनके आश्रम के अंदर और वह सोशल मीडिया पे जारी कर दी जाती है। जब हमें होती है फरवरी उसी थाना कानला में, हाँ, उसी अधिकारी की जिसकी मोहर लगाई गई है उनके समक्ष मुकदमा होता है और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू है। जिस प्रकार की सूची फर्जी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। ये षड्यंत्र एक्चुअली मैं मानता हूँ, मैं उनके हिस्ट्री शीटर। अपराध मेरे साथ नहीं हुआ, हाँ। अपराध वो छोटे छोटे नाबालिग भटुक के साथ हुआ है। उनका क्या तोड़ लेके आएगा ये? तो सीढ़ियों में कैद हो गए जब गंदे गंदे सीन उसमें आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कालनेमी राक्षस। इनकी आवाज ठीक कराइए क्योंकि आवाज ठीक नहीं है मेरे पास। शंकराचार्य की गद्दी का छोटे छोटे बटुकों के साथ दुष्कर्म की बात कह रहे हैं। मैं जरा एक बार जरा स्टूडियो में भी अपने मेहमानों का परिचय करा देती हूँ क्योंकि आपने देखा यहाँ पर बहुत सारी जनता है, लेकिन मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो कि खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं।
हमारे साथ नितिशा मल्होत्रा जी हैं, वो भी धर्मगुरु हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी के लिए तालियां बजा दीजिए और आचार्य राज मिश्रा जी के लिए तालियां बजा दीजिए। मैं जरा सबसे आज चाह रही हूं कि एक मत यहां पर जनता का क्या निकल कर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन भूमिका जी, पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपने आरोप सुने, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बोली? आप अब आके बता रही हैं कि वहां रहस्यमय कमरे हैं, वहां पर कई जगह हैं जहां जा नहीं पाते हैं, पहले क्यों नहीं बोली आप? तो आपने पहले पूछा ही नहीं, किसी ने भी पहले पूछा ही नहीं। अच्छा। आज भी मैं, अगर आप लोग ना कांटेक्ट कर रहे होते। अच्छा, एक सेकंड पहले बोलने दीजिए। सोशल मीडिया से मैं क्यों बताने जाऊं? वो उनका घर है, वो जैसे चाहे रहें। ठीक है। मेरा घर है, मैं जैसे चाहूं रहूं। लेकिन वो धर्म के इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, किसी की जिम्मेदारी हुई है कि भाई वहाँ पे वो रहती थी, उनसे जरा पूछ लो कि क्या ऐसा ये सब बातें हैं। एक संस्कृत का बड़ा शास्त्रीय श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम प्रिया ब्रूयात, एषः धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, ये धर्म कहता है। ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो प्रिय हो, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सामाजिक शिक्षा दी गई है, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया गया है। ऐसा सत्य ना बोलो जो कि मीठा ना हो, बहुत कड़वा हो। लेकिन यहाँ पर दुविधा और यहाँ विडंबना ये है कि जो सच है वो प्रायः अप्रिय और कड़वे ही हैं। मैं भूमिका जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब अविमुक्तेश्वर आनंद जी मेरे साथ जुड़ने वाले, मैं बता दूं फिर से, वो कह रहे हैं कि आपको तो उन्होंने सम्मान दिया, अपने आश्रम में रखा, और अब आप जाकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो आप पर गुस्सा निकाल रहे हैं। अब ये मैं उनको असम्मान नहीं कर रही हूँ, वो आपका मठ है, वो आपका घर है, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रहने वाले हैं, वैलिड निवासी हैं, तो आप जैसे चाहे वो आप रह रहे हैं। मुझसे एक जिम्मेदार आदमी, एक जिम्मेदार पत्रकार, तमाम जिम्मेदार पत्रकार एक विषम परिस्थितियों में पूछ रहे हैं कि जो आप वहाँ रह रही थी, क्या वहाँ ऐसा ऐसा था या वहाँ कैसा कैसा था? अब मैं झूठ बोल जाऊँ? आपने ही सिखाया है, यदि आप गुरु की चेयर पर बैठे हैं तो ये आपने ही सिखाया है कि बेटा सच बोला करो। तो आज बेटा सच बोल रहा है, तो अब आप क्यों नाराज हो रहे हैं हमसे? आप मुझे सच बोल रहे। देखिए यार, जनता ताली बजा रही, यानी उनका मत ये है कि सच बोलकर सामने आए। मैं इसीलिए आशुतोष ब्रह्मचारी से पूछ रही हूँ, आपके खिलाफ अब उन्होंने केस कर दिया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। वो कह रहे हैं कि आप खुद हिस्ट्री शीटर हैं, इसलिए अब आपके खिलाफ उन्होंने केस किया। देखिए, उनके पास पहले वो केस कह रहे थे, केस के 22 धारा जिस दिन एफआईआर दर्ज हो गई, वो सिरे से खत्म हो गया। उसी न्यायालय ने कर दिया इनके ऊपर एफआईआर, जिसमें लेके गए थे मेरे खिलाफ। आदेश दिखाइए क्या मेरे खिलाफ हुआ, मैं तो खुला घूम रहा हूँ। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं, पहले कह रहे एफआईआर से मैंने डरता था, अब कह रहे अब हाईकोर्ट चले गए, जमात कल सुनवाई है। तो इनका ये तो बिना उसके वो है, ये तो इनके कुछ पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, पागल हो गए हैं वो, ये इतने ओवरप्रेस हो गए हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है सारी चीज कोर्ट में चली गई है, सारी चीज विवेचना में चली जाए कि कैमरे के सामने ना आ जाए। नहीं, पर लोग कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है, ये आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी। आपको लग रहा है गिरफ्तारी होगी? देखिए, गिरफ्तारी का पार्ट जो है पुलिस का है, हमारा पार्ट है, हमारा सहयोग पुलिस को करना है, विवेचना अधिकारियों का हम कर रहे हैं। हमने सारी चीज करा रहे हैं, अपने बटुकों का मेडिकल भी हमने कराया और हमने बयान भी कराए। ठीक है, हमने माननीय न्यायालय में भी हुए उन बच्चों के, उन बटुकों के। आप बताइए क्या चीज ऐसी बची है जो ये बच पाएंगे? जो इनका शिष्य बोल रहा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, वो भी नहीं बचा पाएगा, चाहे वो भी आज प्रयागराज। ऐसे सबूत है। आप इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम क्यों लेते हैं? आप सपा के नेता, कांग्रेस के नेता आते थे, ये भी कह रहे हैं। जी जिले स्तर के नहीं, राष्ट्रीय स्तर के लोग वहां पर जाते थे, उनके सामने बटुक को परोसने का काम प्रकाश उपाध्याय, इनका सीईओ, इनका अकाउंटेंट, इनका लेखाधिकारी करता था। थोड़ी आवाज नहीं, पहले व्हाट्सएप पे भेज दिए जाते थे बटुक के फोटो, कौन सा पसंद है पसंद कर लीजिए। क्या दुकान चल रही है क्या वहां पर? जांच हो जानी चाहिए इनके व्हाट्सएपों की, और इनको सबसे पहले तो उन नेताओं को भी सामने लाओ जांच के बाद, जैसा गंदा काम कर रहे हैं, सफेद चोला पहनकर। नहीं, छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं आप लोग। पर आशुतोष ब्रह्मचारी जी, आपको कैसे पता कि इस तरह से व्हाट्सएप पर जाती थी तस्वीरें? आपके पास ये जानकारी कैसे आई है?